गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा। तो राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन है वो 28 जनवरी 2022 से किया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड महामारी के कारण साल 2021 में वर्चुअल रूप से आयोजित होने के बाद अगले साल 28 जनवरी 2022 से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में किया जाएगा और हाइब्रिड रूप से इसका आयोजन है वो किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो दुनिया के सबसे बड़े निःशुल्क जो साहित्य उत्सव के 15वें संस्करण में 250 से ज्यादा लेखकों, चिंतकों, नेताओं तथा दुनिया भर के तमाम प्रतिष्ठित हस्तियों के इसमें शामिल होने की संभावना है। इस उत्सव में 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2022 तक सामान्य रूप से ऑफलाइन सत्रों का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद 6 फरवरी 2022 तक उत्सव की समाप्ति एवं सभी आयोजन ऑनलाइन रूप से आयोजित होंगे। तो हाइब्रिड रूप से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जिसका आयोजन 28 जनवरी से लेकर वो 6 फरवरी तक किया जाएगा 2022 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कितनी राजस्थानी प्रतिभाओं को महाराणा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो हाल ही में 49 व्यक्तियों को महाराणा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। दुबई के इंडिया क्लब में राजस्थान फाउंडेशन और मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक सम्मान समारोह में 49 राजस्थानी प्रतिभाओं को महाराणा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा से राजस्थान का सिर गौरवान्वित करने वाली प्रतिभाओं को कुल 4 श्रेणियों में महाराणा अवार्ड दिए गए थे, जिसमें 20 व्यक्तियों को महाराणा आइकन अवार्ड से नवाजा गया था, 15 व्यक्तियों को महाराणा उद्यमी अवार्ड से और 1 प्रतिभा को महाराणा न्यूज अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 13 व्यक्तियों को महाराणा अचीवर्स अवार्ड से नवाजा गया था। तो कुल 49 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था महाराणा अवार्ड से, जो राजस्थान फाउंडेशन के जो आयुक्त है धीरज श्रीवास्तव और फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा के मुख्य अतिथियों में सम्मान समारोह संपन्न हुआ था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस जिले में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित किए जाने को मंजूरी प्रदान की है। तो हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से कोटा जिले में प्रस्तावित है ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसके लिए निःशुल्क भूमि आवंटन को मंजूरी राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी जिसमें कोटा में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। जयपुर में 16 नवंबर को यह बैठक हुई थी जिसमें मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी इसमें मोहर है वो लगा दी गई है, जिसमें कोटा में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा और जिससे शैक्षणिक और औद्योगिक नगरी कोटा का जो अंतर्राज्यीय हवाई मार्ग से संपर्क स्थापित हो सकेगा और इस निर्णय से आर्थिक गतिविधियों में भी मजबूती मिलेगी और आवागमन भी है वो हो जाएगा। तो सुगम होगा आवागमन। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए मंजूरी प्रदान की गई है भूमि आवंटन को लेकर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 5वें जयपुर कला महोत्सव का आयोजन कब शुरू होगा। तो राजस्थान के जयपुर में 5वें कला महोत्सव का आयोजन है वो शुरू होगा 18 नवंबर से। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 18 से लेकर 22 नवंबर तक 5वें जयपुर कला महोत्सव का आयोजन जयपुर के शिल्प ग्राम में शुरू होगा। 5 दिवसीय इस जयपुर कला महोत्सव का उद्घाटन राज्य के संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग करेंगे। राजस्थान सहित 6 राज्यों के कलाकारों की कलाओं का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। तो जयपुर कला महोत्सव 18 से लेकर 22 नवंबर तक जयपुर के शिल्प ग्राम में इसको आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति 2015 में संशोधन को स्वीकृति किसने प्रदान की है। तो हाल ही में
राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति 2015 में संशोधन को मंजूरी अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति 2015 में संशोधन किए जाने को स्वीकृति प्रदान की है। इसके माध्यम से महिलाओं, दिव्यांगों, बालक बालिकाओं, वरिष्ठ नागरिकों, भिखारियों, निर्धन, बेघर आदि के कल्याण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए अलाभकारी संस्थाओं को इसमें निःशुल्क भूमि का आवंटन किया जा सकेगा। तो इसी के संशोधन को सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो राजस्थान के पुष्कर और जैसलमेर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उपरोक्त दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पुष्कर और जैसलमेर में अब सोलर सिटी के रूप में इनको विकसित किया जाएगा। दोनों शहरों में जो भी विद्युत खपत है उसकी सप्लाई अक्षय ऊर्जा के जरिए की जा सकेगी। तो ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने इसके संबंध में निर्देश जारी किए हैं और इसके जो अध्ययन की जिम्मेदारी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को सौंपी गई है। यहाँ पर रूफटॉप सोलर सिस्टम, सोलर पार्क, अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन, सोलर स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन को बढ़ावा मिलेगा और परंपरागत तरीके से जो थर्मल से बिजली की निर्भरता को इसके माध्यम से समाप्त किया जा सकेगा। तो पुष्कर, अजमेर में और जैसलमेर में सोलर सिटी के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, पुष्कर और जैसलमेर को। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्वामी विवेकानंद स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? तो स्वामी विवेकानंद स्मारक है वो अजमेर में बनाया जा रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्वामी विवेकानंद स्मारक है वो तैयार हो गया है और स्मारक के अंतर्गत जो शहरवासियों को, पर्यटकों को अध्यात्म स्मारक जो पर्यटन इसका माध्यम से आनंद ले सकेंगे। नाग की पहाड़ी तलहटी में स्मारक की सुंदरता अलग ही नजर आती है और पहाड़ों एवं हरियाली के बीच ये प्रकृति का जो सुंदर नजारा है। अजमेर के कोटड़ा क्षेत्र में 2.55 करोड़ रुपए की लागत से इस स्मारक का निर्माण है वो किया गया है। इस पहाड़ी पर स्थित इस स्मारक में जो ऐतिहासिक झीलें आना सागर एवं फाय सागर को देखा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो स्वामी विवेकानंद स्मारक है जो अजमेर में बनाया गया है कोटड़ा क्षेत्र में, स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं एवं दर्शन की कल्पनाओं को युवा तथा स्कूली विद्यार्थी जो स्वामी जी की शिक्षाओं के सिद्धांतों से इसके माध्यम से रूबरू हो सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का स्थायी कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का अजमेर का जो स्थायी कुलपति है वो प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा राजभवन से अजमेर में स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के स्थायी कुलपति के नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का स्थायी कुलपति नियुक्त किया गया है। तो कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल और उन्हीं के द्वारा कुलपति की नियुक्ति की जाती है। मौजूदा समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति है प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला, जिनको हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में स्थायी कुलपति बनाया गया है। इनकी जो नियुक्ति है वो 3 वर्ष या 70 साल की आयु दोनों में से जो भी पहले हो वो इनके कार्यकाल रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार वकील कोटे से किस महिला न्यायाधीश को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो पहली बार ध्यान रखना, वकील कोटे से रेखा बोराना को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान हाईकोर्ट में इस बार नया इतिहास बना है। हाईकोर्ट के 75 साल के इतिहास में पहली बार वकील कोटे से महिला न्यायाधीश कुमारी रेखा बोराना की नियुक्ति की गई है। 29 अक्टूबर का दिन जो राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है, क्योंकि 29 अक्टूबर को रेखा बोराना ने हाईकोर्ट के जज के रूप में राजस्थान में शपथ ली है। नवनियुक्त न्यायाधीश रेखा बोराना, जिनका जन्म 1972 में जोधपुर में हुआ था। राजस्थान को इसके अलावा 2 और न्यायाधीश की नियुक्ति है वो इसमें की गई है, जिसमें राष्ट्रपति की ओर से आदेश जारी किए गए हैं नियुक्ति के।
जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने इन तीनों न्यायाधीशों को शपथ दिलाई और इसी के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 50 पद है वो स्वीकृत है और वर्तमान में जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं अकील कुरैशी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नवीनतम वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो ध्यान रखना, हाल ही में जारी की गई वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में भारत है वो 82वें स्थान पर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो नवीनतम वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में 82वें स्थान पर है भारत। व्यापार रिश्वत जोखिम को मापने वाली वैश्विक सूची में भारत साल 2021 में 82वें स्थान पर खिसक गया है, जो 2020 में 77वें स्थान पर था। आपको बता दें कि 5 स्थान नीचे था। इसके अलावा रिश्वत विरोधी मानक सेटिंग संगठन ट्रेस की सूची 194 देशों और क्षेत्रों में व्यापार रिश्वतखोरी जोखिम को मापती है और भारत को इसमें रैंकिंग है वो 82वीं मिली है। सूची के अनुसार डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में सबसे कम रिश्वतखोरी का जोखिम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC का 64वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का 64वां स्थापना दिवस 15 नवंबर 2021 को मनाया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने 15 नवंबर 2021 को अपने मुख्यालय हैदराबाद में अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। 15 नवंबर को 64वां स्थापना दिवस मनाया गया था। देश का सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक NMDC 15 नवंबर 1958 को निगमित किया गया था। ये भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। तो 15 नवंबर को स्थापना दिवस। यह लोह अयस्क चूना पत्थर, डोलोमाइट, बेंटोनाइट आदि की खोज में शामिल है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में कब से उड़ान योजना की शुरुआत होने जा रही है? तो एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में कब से उड़ान योजना की शुरुआत होने जा रही है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।